इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस बार गोविंद कांडा पर दांव खेला है। उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, मगर काफी जद्दोजहद के बाद गोविंद कांडा को किसानों के विरोध का सामना भी यहां पर करना पड़ा है। यानी किसानों ने कांडा को पहले ही नामंजूर कर दिया है। उधर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी का यह कहना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर किसानों को अपनी बात रखनी है तो वो चुनाव मैदान में उतरे। पहुंचे हैं इस वक्त नामांकन स्थल पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी उनके साथ हैं। सर क्या कहेंगे सर, चुनाव का रन, इलाहाबाद उपचुनाव नामांकन करने आए, अभी तो नामांकन होने दो। फिर भी क्या दावा क्या किया जा रहा है सर? बहुत अच्छा चुनाव होगा और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो पर्व होता है, उसका उत्सव होता है। नवरात्रों का भी उत्सव शुरू हो रहा है। इस नाते से सारी पार्टियां आएंगी मैदान में, लेकिन एक बात ज़रूर है, अभय सिंह जी ने जिस बात के लिए इस्तीफ़ा दिया था, वो अभी जिन मुद्दों पर उन्होंने दिया था, तो लोगों को लग नहीं रहा कि अभी वो चुनाव में क्यों आ रहे हैं। तो सर जो विरोध हो रहा है इसका क्या कहेंगे सर, जो फार्मर्स विरोध कर रहे हैं? किसी को भी लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। हर कोई अपनी बात कहे, लोकतंत्र में अपने तरीके से कहे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मैडम क्या कहेंगे, इतने विरोध के बावजूद क्या लगेगा कमल खिलेगा यहाँ पर? नहीं, कितना विरोध, देखिए ऐसा है कि किसान जो है ना वो हमेशा मेहनत करता है, वो अपनी खेत में काम करता है। जो इस तरह का विरोध है, ये राजनीतिक दल हैं, वो ये चाहते हैं कि हमने जो धरातल पर काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में जो काम किए हैं, वो हम लोग जो है वो ना दिखा सके, लोगों को ना बता सके, इसलिए ये विरोध की राजनीति जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद के जो नागरिक हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से जीत दिलवाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से कमल खिलेगा और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसकी बहुत लंबी उसको इंतजार करनी पड़ी है। सत्ता में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी, प्रमुख समाज सेवी हैं सिरसा के, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जनता को अपने आप को कहते थे हम जनता का आदमी है, लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे। तो अब पहली बार यहाँ के लोगों को लगा है कि हमारी वास्तव में यहाँ की जो आवाज है वो गोविंद जी उठा सकते हैं और गठबंधन का उम्मीदवार इस नाते से जीतेगा। और मंडी लोकसभा उपचुनावों के लिए भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने धूमधाम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज शामिल रहे। वहीं प्रतिभा सिंह के नामांकन में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। आपको बता दें कि ये सीट भाजपा के पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि 2014 से ही भाजपा का मंडी लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है। इस बार भी सीएम जयराम समेत दिग्गज नेता अपना पूरा दमखम यहां पर लगा रहे हैं, जबकि कुछ केंद्रीय मंत्री भी ब्रिगेडियर की जीत के लिए मंडी में डेरा डाल सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है, ये मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका कारगिल के उस युद्ध के दौरान निभाई है, सेना में एक नहीं अनेकों ऐसे कार्य करने के बाद सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, और अभी जो हमारे एक्स सर्विसमैन के जो हमारी कॉरपोरेशन है उसके आप चेयरमैन थे। ऐसे दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप यहाँ पर हमारी पार्टी ने इनको कैंडिडेट के नाते घोषित किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा की इस सीट को जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभाओं के भी उपचुनाव हो रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व
के आशीर्वाद से मुझे मंडी सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक पूर्व सैनिक को, एक साधारण व्यक्ति को और एक आम आदमी को ये टिकट दिया है और मुझ पे विश्वास किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सब जनता के आशीर्वाद से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मंडी सीट है इस पे हम विजय का परचम लहराएंगे। और उधर शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। पार्टी ने यहां से दिवंगत विधायक नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा की जगत नीलम सराय को टिकट दिया है। आलाकमान के इस फैसले से चेतन बरागटा खासे नाराज नजर आ रहे हैं। चेतन ने वीरवार को गुम्मा में एक जनसभा की जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान बरागटा भावुक नजर आए और रो दिए। बरागटा ने खूब खरी खोटी सुनाई और ऐलान किया कि वो आजाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर नीलम सराय का ये कहना है कि नरेंद्र बरागटा के पद चिन्हों पर वो चलेंगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और उनके कार्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा। मेरी टिकट कट गई। मेरे को बताया गया टिकट इसलिए कटी क्योंकि आप परिवारवाद के वंशज है, उपज है। बहुत दुख हुआ, रात भर सो नहीं पाया। 15 दिन नहीं हुए थे पिताजी हो जाते। क्यों निकाला मेरे को बाहर? मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को जुब्बल कोटे से चुनाव लड़ना है। तब क्यों नहीं तय किया कोई पैमाना की? जब तक टिकट नहीं मिलता है सबकी टिकट की लड़ाई होती है। उनकी भी थी, मेरी थी। जब टिकट मिल जाता तो सब पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं और वो भी कर रहे हैं और मैं भी करती। अगर उनको मिलता है तो हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं, हम सब एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने आईपीएल 2021 में 53वें मैच में जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की है। दीपक ने दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भरे स्टेडियम में प्रपोज किया। चाहर ने फिल्मी अंदाज में अपने प्रेम का इजहार किया। उन्होंने मैच के तुरंत बाद पेविलियन में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी इस पर हामी भरी है और हाँ कहते हुए उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इजहारे मोहब्बत की ये तस्वीरें हैं दीपक चाहर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने फिल्मी अंदाज में यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। इस दौरान कई लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनके इजहारे मोहब्बत पर खुशी जाहिर की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दीपक चाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना खुशनुमा माहौल उस दौरान वहां पर हुआ।